दिल्ली में एक बार फिर से रंगदारी का मामला सामने आया है। इस बार मामला नारायणा इलाके का है, जहां कल गैंगस्टर के शूटर्स ने 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। हालांकि गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग के बाद शूटर्स ने पर्ची फेंककर एक्सटॉर्शन की मांग की है, यानी कि रंगदारी की मांग की है। इस पर्ची में लिखा गया है भाऊ गैंग सिंस 2020, यानी कि भाऊ गैंग से इसको जोड़कर अब देखा जा रहा है। पुलिस इस मामले में भारत से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के शूटरों पर पुलिस को शक है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। हमारे पास सूचना मिली थी कि ये कार स्ट्रीट मिनी एक जो शोरूम है, इस पर कुछ लोगों ने शोरूम के अंदर घुसकर और कुछ एक राउंड फायर किए गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मौका मुआयना किया है और लोगों से पूछताछ की है। उसमें 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। थैंकफुली कोई भी हताहत नहीं है इसमें। और बाकी 3 लोग अभी तक आने कन्फर्म हुए हैं जो फायरिंग करके बाहर गए हैं। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। तो पुलिस इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए, लेकिन जो एंगल इसमें मोटे तौर पर उभर कर सामने आ रहा है वो ये कि इस फायरिंग का जो मकसद है वो रंगदारी वसूलना है और रंगदारी के लिए धमकाने को लेकर ये फायरिंग की गई है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में इस किस्म की वारदात सामने आई है। पहले भी ऐसे कई कांड हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर भी और जानकारी देने के लिए। मुकेश, क्या ये वारदात अचानक हुई फायरिंग की या इसकी कोई पृष्ठभूमि भी है? क्या पहले से धमकियां दी जा रही थी और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस फायरिंग को अंजाम दिया गया, और इसके पीछे क्या मोटिव रंगदारी ही है? देखिए, जो नारायणा का जो कार शोरूम है, कार स्ट्रीट नाम से शोरूम है, वहाँ पर कल करीब शाम को 7:30 बजे जो तीन शूटर हैं वो बाइक से आते हैं और ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड फायरिंग करते हैं। राहत की बात ये रही कि वहाँ पर कोई इस फायरिंग में घायल नहीं हुआ, लेकिन जो शूटर्स थे उनका मकसद ये था कि डराना, यानी कि जो कार शोरूम के मालिक हैं उनको डराना। क्योंकि कार शोरूम के मालिक ने पुलिस की पूछताछ में ये कहा है कि उनको लगातार थ्रेट किया जा रहा था, उनको पैसे के लिए धमकियां मिल रही थीं और हिमांशु भाऊ नाम के गैंगस्टर की तरफ से उनको धमकियां दी जा रही थीं। तो पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है और उसमें कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बेसिस पर पुलिस शूटरों की तलाश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहला मामला नहीं है हिमांशु भाऊ का। इसके पहले भी हिमांशु भाऊ ने पश्चिमी दिल्ली में ही 2 जगह और फायरिंग करवाई थी। एक 6 मई को हुई थी, जो कि एक तिलक नगर में कार शोरूम था, वहां पर कई राउंड फायरिंग हुई थी। और उसके बाद बर्गर किंग जो कि राजौरी गार्डन में है, वहां पर करीब 40 राउंड फायरिंग हुई थी और उसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। हालांकि उसके बाद जो बर्गर किंग में फायरिंग करने वाले थे उसमें से एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था, उसका नाम अजय था। लेकिन जो हिमांशु भाऊ है वो पुर्तगाल में बैठा है और वहां से बैठकर लगातार अपने शूटरों के जरिए दिल्ली और एनसीआर में दहशत फैला रहा है। लगातार जो बड़े कारोबारी हैं, खासतौर से जो कार शोरूम के मालिक हैं, उनसे वो एक्सटॉर्शन वसूल रहा है और हर बार जब भी वो फायरिंग करवाता है कम से कम 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। तीनों ही मामलों में अगर देखें तो तिलक नगर का जो मामला है वहां पर भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए और उसमें भी हिमांशु भाऊ का नाम आया था। उसने जिम्मेदारी ली थी फायरिंग करवाने की। और कल जो फायरिंग हुई है उसमें जो पर्ची फेंकी है शूटरों ने, उस पर्ची में लिखा है कि हिमांशु भाऊ गैंग सिंस 2020, क्योंकि 2020 के बाद से जो हिमांशु भाऊ है जी। वो लगातार एक्टिव है। हालांकि अभी वो फेक पासपोर्ट पर पुर्तगाल भाग गया है और वहां से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन मूल रूप से जो हिमांशु भाऊ है वो रोहतक का रहने वाला है। और उसके गैंग में न सिर्फ शूटर हैं बल्कि कुछ फीमेल शूटर भी हैं, क्योंकि जो बर्गर किंग के अंदर फायरिंग हुई थी जिसमें एक महिला आई थी जो कि कहा जा रहा है कि हिमांशु भाऊ को फॉलो करती है, उसके गैंग में है। जी। उस महिला के जरिए ही एक शख्स की हत्या हुई थी और उस महिला को दिल्ली पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग गई है। तो उसके लिए लड़कियां भी काम करती हैं और बहुत सारे जो मेल शूटर्स हैं वो भी उसके लिए काम करते हैं। और जी। दिल्ली और एनसीआर में वो लगातार इस तरह की फायरिंग करवाकर, खासतौर से पश्चिमी दिल्ली में जो बड़े कार शोरूम के मालिक हैं उनके यहाँ फायरिंग करवाकर
दहशत फैलाकर सवाल वो करोड़ों रुपए मुकेश की ये एक्सटॉर्शन उठता मनी है कि इन लेने की घटनाओं फिराक में है। में ये उछाल क्यों देखा जा रहा है, ये ट्रेंड क्यों देखा जा रहा है? कभी फला गैंग, कभी दूसरा गैंग, कभी ये गैंग, कभी वो गैंग, फायरिंग हो रही है, गैंग वॉर हो रहा है। ऐसा लगता है कि दिल्ली को हब बनाने के लिए ये आतुर हैं सारे के सारे गैंग। पुलिस की क्या रणनीति है ऐसे मामलों को टैकल करने के लिए? पुलिस क्या सोच रही है, क्योंकि ये सिलसिले लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल ना सिर्फ हिमांशु भाऊ बल्कि लॉरेंस है, गोल्डी बराड़ है, इसके अलावा रोहित गोदारा है, अनमोल बिश्नोई है, जो बड़े गैंगस्टर देश के बाहर बैठे हैं, जेलों में हैं, वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार दिल्ली और एनसीआर को टारगेट कर रहे हैं। और खास तौर से जो बड़े कारोबारी हैं, बड़े सट्टेबाज हैं, बड़े बुकी हैं, बड़े अपराधी हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनसे वो पैसा मांग रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। और हमने बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई है। लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो हमने पहली बार दिखाया था कि किस तरह से वो जेल में बैठकर एक कारोबारी को वीडियो कॉल करके 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। सबसे बड़ी बात इसके पीछे ये है कि एक तो जो इस तरह की जो एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं जी। वो देश में नहीं है, देश से बाहर बैठे हैं। दूसरा, जो उनके गुर्गे को जेल में हैं, वो जेल में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरी कड़ी वो है जो शूटर हैं, जो लोकल शूटर हैं, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जेलों में जो अपराधी बैठे हैं, जो जेल के अंदर से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं रोक लगानी होगी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करने पाएँ, जिसमें जेल प्रशासन विफल है। और दूसरी बात ये है कि शायद पुलिस का खौफ इतना कम हो गया है कि जो बदमाश हैं, वो सरेआम इस तरह से फायरिंग करते हैं। ना सिर्फ फायरिंग करते हैं, कई बार वो एक्सटॉर्शन मनी माँगने के लिए लोगों जी। की हत्या भी कर देते हैं।